दोस्तों, हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। लंबे समय के बाद इस बार जन्माष्टमी पर गृहस्थ व वैष्णव एक साथ जन्मोत्सव मनाएंगे और व्रत रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था। इस साल की जन्माष्टमी पर काफी शुभ संयोग बन रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि का अद्भुत योग बन रहा है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत व पूजन की सही डेट, तरीका, नियम व लाभ। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भरणी, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र के भी योग हैं, जो इस दिन को और भी विशेष बना रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था। अष्टमी तिथि का प्रवेश शुक्रवार की रात 11:48 बजे हो रहा है, लेकिन उदया तिथि में 16 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन नहीं हो रहा हो, तो उदया तिथि को मान्यता देकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा सकती है। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हालांकि रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:28 पर लग रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में पूजा पाठ व कीर्तन का आयोजन होता है। लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया जाता है। घरों में भी लोग गोपाल की पूजा की जाती है। मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मोत्सव मनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, पीले वस्त्र अर्पित करते हैं। इस दौरान श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जन्म के बाद मंगला आरती होती है। उसमें शामिल होने के लिए काफी श्रद्धालु श्रीधाम वृंदावन के लिए रवाना होंगे। शहर के मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर आप इस साल लड्डू गोपाल की मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी का दिन इसके लिए सबसे शुभ है। अपनी इच्छा और पसंद के हिसाब से आप लड्डू गोपाल के साइज का चयन कर सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद उनकी पसंदीदा चीज़ों का भोग जरूर लगाएं। बाद में झूले पर जरूर बैठाएं। बांसुरी श्री कृष्ण की प्रिय चीज़ों में से एक है। बांसुरी को अगर आप घर में रखते हो तो वास्तु दोष भी खत्म होता है। इससे करियर में सफलता मिलती है और साथ ही बिजनेस भी काफ़ी ग्रो करता है। अगर इसे बेडरूम में रखते हैं तो रिश्तों में मिठास हमेशा बरकरार रहेगी। मोर पंख भी श्री कृष्ण को काफ़ी प्रिय है। अगर जन्माष्टमी से पहले आप इसे ले आएंगे तो घर की रौनक कभी कम नहीं होगी। साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहेगी। मोर पंख को घर में रखने से धन की कमी कभी नहीं होती है। घर पर आप जन्माष्टमी से पहले गाय और बछड़े की प्यारी सी मूर्ति भी ला सकते हैं। इसे कामधेनु कहते हैं। जब आप घर में कामधेनु रखते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। साथ ही घर में सौभाग्य की कमी नहीं रहती है। माखन और मिश्री के बिना तो जन्माष्टमी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण को ये काफ़ी पसंद है। जन्माष्टमी से पहले इसे घर में ले आएं। बाल गोपाल की मूर्ति घर में है तो जन्माष्टमी के दिन गाय और बछड्डे की मूर्ति लाएं। कान्हा को गाय बेहद प्रिय है, वह हर समय उनकी सेवा में लगे रहते थे। घर में गाय बछड्डे की मूर्ति रखने से वास्तु दोष खत्म होते हैं, संतान सुख मिलता है। जन्माष्टमी पर वैजयंती माला लाकर कान्हा को अर्पित करें। इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। जिन लोगों को धन की समस्या हो रही है, वह घर में वैजयंती माला जरूर लाएं। दक्षिणावर्ती शंख श्री हरि को बेहद प्रिय है। श्री कृष्ण भी विष्णु जी का स्वरूप है। जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर लाएं और फिर उसमें जल दूध डालकर कान्हा जी का अभिषेक करें। मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। गीता उपदेश के माध्यम से अर्जुन को वास्तविक ज्ञान हुआ था। अतः कृष्ण जन्माष्टमी पर गीता जरूर लाएं। इसके पश्चात विधि विधान से पूजा कर गीता का पाठ करें। आप चाहे तो रोजाना भी गीता पाठ कर सकते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा रमण जी की प्रतिमा जरूर घर लाएं। इससे जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। घर में राधा रमण जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिपूर्वक उनकी पूजा करें।
जन्माष्टमी पर ठाकुर जी का दूध, दही, घी, शहद, इत्र और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाएं, उनके आभूषण पहनाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और बांसुरी उनके हाथ में रखें। इसके बाद उन्हें झूला झुलाएं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जन्माष्टमी व्रत में सुबह अष्टमी तिथि से शुरू हो जाता है। इस व्रत में सुबह स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करें और हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आप आज जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं। इस दिन व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में पूरे दिन व्रत रखना है। अगले दिन नवमी तिथि पर कान्हा जी के जन्म के बाद ही व्रत खोल सकते हैं। इस दिन फल, दूध ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा या आलू खा सकते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में मन लगाएं। इस दिन निर्जला रहने का नियम नहीं है। नवमी तिथि पर भगवान का जन्म कराने के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हैं। इस साल रोहिणी नक्षत्र अगले दिन मिल रहा है, तो कुछ लोग इस दिन व्रत का पारण करेंगे। इस दिन व्रत का पारण करने के लिए फलाहारी या उपवास का खाना बनाएं, तो साफ सफाई का ध्यान रखें। व्रत के लिए अलग भोजन बनाएं। इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। मन को स्थिर रखकर गीता का पाठ करें। श्री कृष्ण के मंत्रों का जप धीमी आवाज में करना चाहिए। एक बार भी इस व्रत को करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख्य करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कान्हा दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? हर साल जन्माष्टमी की तिथि को लेकर कंफ्यूजन रहता है। आइए जानते हैं साल 2025 में जन्माष्टमी कब है। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और दिन। देखिए, अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी। जन्माष्टमी तिथि व शुभ मुहूर्त नोट करें। 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 15 अगस्त को रात्रि 11:39 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त रात्रि 9:34 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 17 अगस्त प्रातःकाल 4:38 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगी। 18 अगस्त प्रातः काल 3:17 पर निशित काल पूजा का समय होगा। 15 अगस्त रात्रि 12:04 से रात्रि 12:47 तक पारण का समय होगा। 15 अगस्त रात्रि 12:47 के बाद दोस्तों चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म था। दोस्तों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की खड़ी पहरेदारी लगा दी।
कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के 7 संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म। इसके बाद भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हट खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ियां लग गईं। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशों विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें। यह गलतियां तुलसी को लेकर ना करें। यह गलती जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र न पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। चावल खाना, यह बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। तामसिक भोजन, जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना, भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था, इसीलिए किसी का भी अपमान ना करें। गाय को सताना, गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूलकर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेक, लस्सी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें, इससे वह प्रसन्न जल्दी होते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए।
जो पतिव जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते और संयम और नियम का पालन करते हैं तो उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बालक का मुख भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जाप पूरा होने के बाद पूजन में रखी कौड़ियों को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। अगर आप ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और समाज में शोहरत पाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को साबूदाने अथवा चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं। साथ ही संभव हो तो खीर में थोड़ी केसर की पत्तियां भी डालें। इसके अलावा अपने काम की सिद्धि के लिए रात को श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है क्लीं ऋषिकेशाय नमः। अगर आप लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन घर में या किसी बाग में या किसी मंदिर आदि में केले के 2 पौधे लगाएं। साथ ही अपने काम बनाने के लिए रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके मन में है और उसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन शंख में जल भरकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। साथ ही रात के समय श्री कृष्ण के इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। अगर आप अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं और घर के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन रात को श्री कृष्ण जन्म के समय विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर आप शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं या आपको पिछले कुछ समय से कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है तो जन्माष्टमी के दिन रात को ठीक 12 बजे साबुत उड़द की काली दाल और चावल के दाने मिलाकर घर के बाहर किसी